जैसे कि दोस्तों आप जानते हो कि हमारे ज़िंदगी में हम किसी न किसी व्यक्ति को सोचते वो हमारे से नीचा है और हम उससे बड़े हैं। तो इसी भूल के कारण हम अपने ज़िंदगी में कुछ भी नेक और कुछ भी अच्छा नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे इस छोटी दुनिया में हम यही सोचते रह जाते हैं कि हमसे तो वो बहुत ही नीच व्यक्ति है और बहुत छोटा है, और आप इसी सब चीज़ों में अपनी टाइम ख़त्म कर देते हो, जबकि ऐसा नहीं है। आपको अपने आप से यह विचार करना चाहिए कि इस दुनिया में सभी लोग समान और एक नेक दृष्टि के लोग हैं। यहाँ पे कोई किसी का हानि करने के लिए नहीं, कोई किसी से बड़ा नहीं, कोई किसी से छोटा नहीं, सब एक समान है। भाईचारा के हिसाब से देखिए, इसी कहानी से हम आपको एक कहानी सुनाते हैं जो गौतम बुद्ध भगवान ने आनंद के एक मार्गदृष्टि से संचालित किया है। एक बार आनंद भिक्षा मांगने अपने निकट जंगलों की तरफ निकल लेते हैं। वहाँ पे वो आगे बढ़ते रहते हैं। धीरे धीरे उनको बहुत जोरों की प्यास लगती है, बट वो जंगल में ऐसे ही भटकते रहते हैं। उन्हें कुछ भी नहीं दिखता और कुछ भी नहीं सूझता। वो काफ़ी ज़्यादा प्यास से गए थे, अंदर से उनकी पूरी बॉडी संतुलन खो गई थी। फिर कुछ टाइम के बाद उन्हें दूर पे एक कुआं दिखता है और वहाँ पे एक कन्या उस कुएं से पानी निकालते हुए दिख रहे थे आनंद। फिर वहाँ पे आनंद जैसे जैसे करीब गए और बोले, क्या बहन आप मुझे पानी पिला सकती हो, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। वो कन्या सोचती रह गई कि मैं कैसे इनको पानी पिला सकती हूँ, मैं तो एक छोटी जाति के और क्षुद्र जाति से मैं बिलोंग करती हूँ। फिर आनंद ने कहा, बहन आप लगता है आपने सुना नहीं, मुझे बहुत जोरों का प्यास लगा है, आप पानी पिला देते तो आपका बहुत कृपा होता। तो वो लड़की बोलती है कि मैं कैसे आपको पानी पिला सकती हूँ, मैं एक तो बहुत क्षुद्र जाति के और बहुत ही गरीब घर से मैं बिलोंग करती हूँ, आपको कैसे पानी पिला सकती हूँ, आप तो एक नेक और महान ज्ञानी हो। तो यह सुनकर आनंद ने कहा कि हमें सिर्फ पानी की आवश्यकता है, हमें छोटे और बड़े से क्या लेना देना। इस जग में सारे लोग छोटे, सारे लोग बड़े और एक समान है। कोई किसी से बड़ा नहीं, कोई किसी से छोटा नहीं, बस अपने सोचने का फर्क है। आप जिस दिन सोचने लग गए कि हमारे ज़िंदगी में सिर्फ कोई नहीं बड़ा और कोई नहीं छोटा है, तो आपकी दृष्टिकोण उस दिन से समान दिखने लगती है। यह सुनकर वो कन्या अपने आप में बहुत ही प्रसन्न हुई और आनंद को पानी पिलाया, और काफ़ी प्रसन्न होने के बाद वह आनंद से पूछी, क्या आप मेरे घर पे भोजन के लिए आ सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई नहीं आया आज तक भोजन करने के लिए, और हम किसी भी संत और किसी भी सन्यासी को भोजन नहीं करा पाए, क्या आप आ सकते हैं? तो आनंद ने कहा, अवश्य आएंगे, आप चिंता न करें, मैं भगवान बुद्ध से कल ही आज्ञा लेके आपके यहाँ जरूर आऊँगा भोजन करने के लिए। इतना सुन के वह कन्या अपने आप में प्रसन्न होके घर की ओर चली जाती है और बहुत ही अच्छे से अपना खाना वाना सब बना के अगले दिन तैयार रखती है और आनंद का इंतज़ार करती रहती है। फिर आनंद आते और काफ़ी अच्छे से खाना खाते हैं और उनको भी बहुत ही अच्छा लगता है। फिर इसके बाद वो कन्या ये सब देखकर वो सोची कि काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं और इनके विचार तो क्या ही बोले, एकदम अच्छे विचार के ये मनुष्य, हम इनसे प्यार करने लगे हैं ऐसा तो लग रहा है। वह कन्या अंदर ही अंदर बहुत प्रसन्न हुई और प्यार करने लगी थी आनंद से। उसने एक दिन आनंद से जाके बोल दिया कि क्या आप मुझसे शादी कर सकते हो? तो आनंद ने कहा, लगता है आपको पता नहीं,
ये जो सन्यासी का जीवन होता है वह सिर्फ अपने आप को जानने के लिए लगा देता है कि इस जीवन को, कि इस जीवन में और क्या है सूक्ष्मदर्शी और कैसे हम अपना और समाज का और बाकी लोगों का भला कर सके। शादी तो एक प्रेम और मोह माया का जाल है। हमारे सन्यासियों को यह सब चीजें करने के लिए नहीं कहा गया। ये इतना सुनकर वह लड़की बहुत उदास होती है और घर चली जाती है रोते रोते। फिर इसके बाद वो अपने माँ से कहती है कि माँ, मैं एक सन्यासी से बहुत प्यार करती हूँ लेकिन वह मुझसे नहीं करता। तो एक दिन क्या हुआ, उसकी माँ बोली कि तुम चाहती हो सन्यासी से ब्याह करना ना, मैं अवश्य करवाऊंगी तुम्हारी ब्याह। एक बार उसे खाने पे बुलाओ। एक बार उस सन्यासी को, आनंद को, फिर से वह लड़की खाने पे बुलाती है और उसकी माँ खाने में कुछ मिला देती है और जैसे ही खाना खाने जाते हैं आनंद, उसी समय वह खाना खाते ही उनका थोड़े से टाइमों के बाद वह बेहोश हो जाते हैं। फिर इसके बाद को पकड़ गए हाथ बांध के आनंद का और उस लड़की के साथ विवाह करवाने जा रही थी उसकी माँ। तभी उनका होश आ गया उनको और तभी उसी समय वो छोड़ के चले गए। उसी वक्त छोड़ छाड़ के सब कुछ चले गए गौतम बुद्ध के पास। फिर वह लड़की और नाराज हो गई और माँ से बोली कि वो तो मुझसे बात भी करते थे और मेरे पास आते भी थे और मैंने उनको खाने और पानी भी पिलाया, तब मैं बहुत खुश थी। लेकिन अब माँ, तुमने तो यह कदम उठा के मेरी जिंदगी का और ही सपना चूर कर दिया। अब मैं कैसे रह पाऊंगी। यह बोलकर वह कन्या घर से निकल जाती है और बुद्ध के पास जाती है। कहती है कि मुझे भी सन्यासन बनना है और मैं इनके प्यार में ही लिप्त हूँ और मैं इनके साथ ही रहना चाहती हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा, हर एक व्यक्ति अपने आप से प्यार करता है तो वह सामने वालों को प्यार बांटता है। जो व्यक्ति खुद ही नहीं प्यार को प्राप्त किया हो वह सामने वालों को कहाँ से बांटेगा। इसीलिए आनंद जो है वह एक अपने दृष्टि में अपने आप से प्यार करता है और सबको प्यार बांटता है। उसके जिंदगी में अलग ही मार्ग हैं। वह कुछ नेक कर्मों के लिए बना है। तुम क्या चाहती हो उसके नेक कर्मों में तुम्हारे वजह से कुछ अशुभ हो? तो वह लड़की शीघ्र बोलती, नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि मैं तो उनको बहुत प्रेम करती हूँ और मैं अपने प्रेम की वजह से किसी को कैसे घृणा के प्रति ये कर सकती हूँ। तब उसी क्षण भगवान बुद्ध बोले कि आनंद एक अलग दृष्टि का व्यक्ति मनुष्य है।